दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, हिटमैन रोहित की दहाड़ में सूखे पत्तों की तरह उड़े न्यूजीलैंड के बड़े बड़े गेंदबाज तो शुभमन ने एक बार फिर रचा इतिहास, हार्दिक के साथ मिलकर मचाई है। ऐसी तबाही दुबई के मैदान पर नजर आया इंडिया न्यूजीलैंड राइवलरी का सबसे बड़ा घमासान। तो आखिर कैसे रोहित और शुभमन के तूफान के बाद हार्दिक के छक्कों से दहल उठा? न्यूजीलैंड का दिल, उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा और शुभमन गिल में से सबसे शानदार बल्लेबाज कौन है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के बाद इंडिया और न्यूजीलैंड आखिरी जंग के लिए तैयार थी। ऐसे में एक बार फिर दुनिया की दो सबसे बड़ी टीमों, इंडिया और न्यूजीलैंड की टीम, जब एक दूसरे के आमने सामने प्रैक्टिस मैच के लिए आई, तब दोनों का कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा था। पूरे क्रिकेट जगत की नजरें इसी मैच में थी। न्यूजीलैंड को लगा था कि वह टीम इंडिया को हरा सकते हैं, लेकिन दोस्तों, उसके बाद गेंद और बल्ले के बीच हुए घमासान में भारतीय बल्लेबाजों, स्पेशली गिल रोहित और हार्दिक पांड्या ने कीवी गेंदबाजों के घमंड को चकनाचूर करते हुए ऐसी तबाही मचाई है कि पूरा क्रिकेट जगत देखता रह गया है। दोस्तों, इन दोनों के बीच जब मुकाबला शुरू हुआ, तब न्यूजीलैंड ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारतीय टीम उनका हाल इस कदर खराब कर देगी जहां मैदान में उतरे। इनफॉर्म बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा ने पिछले सीरीज में अधूरे छोड़े गए काम को पूरा करते हुए ऐसा कारनामा किया कि पूरी दुनिया इस खिलाड़ी का लोहा मानने लगी है। जी हां, आपको बता दें, टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने इस प्रैक्टिस मैच में टीम इंडिया को पहले बैटिंग करने का न्योता दिया और यह उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। और आते ही भारत की ओपनिंग जोड़ी ने तो मैदान में आतंक मचाकर रख दिया। रोहित के साथ शुभमन गिल मैदान में मौजूद थे। गिल जहां आतिशी बल्लेबाजी से कीवी गेंदबाजों की नाक में दम किए हुए थे, तो वहीं रोहित ने भी आते ही मैट हेनरी के खिलाफ चौका लगा अपने रनों का खाता खोला। देखते ही देखते उन्होंने आक्रामक रूप धारण कर लिया और हेनरी, लोकी फर्गुसन से लेकर सेंटनर, सभी गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ाते हुए बहुत जल्द अपने 50 के आंकड़े को पार कर लिया। उन्होंने केवल 29 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। अभी तक उन्होंने कुल 3 छक्के जड़ दिए थे। दूसरी तरफ से गिल भी बेहतरीन फॉर्म में लग रहे थे। रोहित से कंधा मिलाते हुए थोड़ी देर बाद ही 35 गेंदों पर उन्होंने भी अपना 50 पूरा कर लिया। दोस्तों, अर्धशतक पूरा करते ही कप्तान रोहित ने भारतीय पारी को सीधा छठे गियर में आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। गेंदबाजी करने आए लॉकी फर्गुसन को आड़े हाथों लेते हुए दोनों खिलाड़ियों ने उनके एक ही ओवर में 4 छक्कों और एक चौके की बदौलत 28 रन बटोर कर दुबई के मैदान को दहला दिया था। न्यूजीलैंड के तो पसीने छूटने लगे थे क्योंकि इन दोनों खिलाड़ियों ने उनकी हालत खराब कर दी थी। पलक झपकते ही दोस्तों, कप्तान रोहित 99 रनों पर पहुंच गए थे और सेंटनर के खिलाफ सिंगल लेकर उन्होंने 10 चौकों और 4 छक्कों की बदौलत अपना ऐतिहासिक शतक ठोक दिया था, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई। हालांकि सेंचुरी पूरी करते ही कप्तान रोहित शर्मा अपना विकेट गंवा बैठे, तब जाकर न्यूजीलैंड ने थोड़ी राहत की सांस ली थी। जिनके आउट होने के बाद मैदान में आते हैं हार्दिक पांड्या, उन्होंने वहीं से बल्लेबाजी करनी शुरू की जहां से रोहित छोड़कर गए थे। मैदान में उतरते ही हार्दिक ने केवल 5 गेंद खेलकर ताबड़तोड़ 3 छक्के जड़ दिए थे। वही शुभमन गिल भी अपने शतक के बेहद करीब थे। मैट हेनरी को पॉइंट के क्षेत्र में चौका जड़कर इस खिलाड़ी ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा से सभी का दिल जीत लिया था। उन्होंने 71 गेंदों में अपना शतक पूरा किया था, जिसमें 13 चौके व 2 छक्के भी शुमार थे। इन दोनों से न्यूजीलैंड निपटने की तैयारी कर रही थी, लेकिन हार्दिक पांड्या के इरादे कुछ और ही थे। उन्होंने वनडे क्रिकेट में T20 नहीं बल्कि T10 के अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए केवल 18 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। वही फर्गुसन के खिलाफ तो उनके बल्ले ने आग उगली थी। उनके एक ओवर में लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के मारकर हार्दिक ने अपना 50 पूरा किया था, जिस पर पूरा स्टेडियम उनके लिए तालियां बजा रहा था।
न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की तो हालत खराब हो गई थी, उनके पसीने छूटे हुए थे, क्योंकि इन तीनों खिलाड़ियों ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा था। हालांकि दोस्तों, इन तीनों ने प्रैक्टिस मुकाबले में ऐसी आतिशी बल्लेबाजी की है, लेकिन हमें न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 मार्च को भी ऐसी कमाल की पारियां देखने को मिल सकती हैं। तो आपको क्या लगता है कि न्यूजीलैंड से पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ कौन सा भारतीय बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाएगा, रोहित, हार्दिक गिल या फिर कोई और? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, टीम इंडिया ने पाकिस्तान को रौंद कर न केवल उनका मुंह काला किया, बल्कि होस्ट होकर भी चैंपियंस ट्रॉफी से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। तो पूरे पाकिस्तान में मातम का माहौल है, करोड़ों पाकिस्तानियों का दिल टूटा है। तो वहीं अब पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज तो गुस्से से आग बबूला हो गए हैं और अब टीम इंडिया रोहित कोहली गिल को ही विलन बताते हुए मोहम्मद आमिर, सरफराज अहमद, शादाब खान, यहां तक कि बहाव रियाज तक ने अपना गुस्सा निकालते हुए कुछ ऐसा कहा है, सुनकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, कोहली, गिल, हार्दिक में कौन था जीत का सबसे बड़ा हीरो? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, घमंडी पाकिस्तान एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत हुआ है। दुबई के मैदान पर भारतीय क्रिकेट टीम ने उनकी कब्र खोद डाली है। जी हां, ऐसी हार पाकिस्तान को देखने को मिली जिसे वह आने वाले 100 सालों तक नहीं भूल पाएंगे। बता दें, पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और यह अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने के समान साबित हुआ। जब हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर कुलदीप यादव ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से ऐसा सितम ढाया कि पाकिस्तान के बैटिंग क्रम को तहस नहस कर दिया। हालांकि साउद शकील ने 62 और रिजवान ने 46 रन बनाकर टीम को संभालना चाहा, लेकिन उतना ही काफी नहीं था। भारत की खौफनाक गेंदबाजी के आगे पूरी की पूरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम तो 49.4 ओवर में महज 241 रन बनाकर घुटने टेक गई थी। लेकिन असली बेइज्जती तो अभी उनकी बाकी थी। जी हां दोस्तों, गेंदबाजी के बाद बैटिंग में कप्तान रोहित ने आते ही तूफानी चौके छक्कों से उनके जख्मों पर नमक छिड़का। तो प्रिंस शुभमन गिल ने 7 चौकों से सजी 46 रनों की विस्फोटक पारी खेल डाली। किंग कोहली का बल्ला तो हमेशा पाकिस्तानियों को खून के आंसू रुलाने के लिए तैयार ही रहता है। उन्होंने अपनी खतरनाक बैटिंग से तूफानी शतक ठोक डाला, बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए और ऐसा एक बार फिर हुआ जहां अपनी खूंखार बल्लेबाजी से भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को बड़ी बेदर्दी से पीटा, हर तरफ चौके छक्के उड़ाए और इस मैच में बुरी तरीके से रौंद कर न केवल पाकिस्तान को इस मुकाबले में उन्हें उनकी औकात याद दिलाई है, बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी से भी धक्के मारकर बाहर निकाल दिया है। जबकि पाकिस्तान होस्ट टीम थी और अब वो सबसे पहले बाहर होने वाली टीम बन गई है। तभी तो अब पूरी दुनिया उन पर हंस रही है, उनकी खिल्ली उड़ा रही है। तो वहीं दोस्तों, हर एक पाकिस्तानी का दिल टूटा है। यहां तक कि अब खुद सरफराज अहमद ने फूट फूट कर रोते हुए कहा कि मुझे इस हार पर भरोसा करना काफ़ी मुश्किल है। टीम इंडिया मजबूत थी, लेकिन मुझे लगा था हम शायद उन्हें कड़ी चुनौती दे पाएंगे, लेकिन यह हमारी गलतफहमी थी। यह हमारे लड़के केवल अपनी नाक कटाना जानते हैं। कौन सी टीम होगी जो टूर्नामेंट होस्ट करती है और सबसे पहले बाहर होती है? इससे बड़ी बेइज्जती हमारे लिए कुछ और नहीं हो सकती। रोहित कोहली ने हमें किसी लायक नहीं छोड़ा। तो वहीं दोस्तों, मोहम्मद आमिर ने यह तक कह दिया कि मुझे शर्म आ रही है। पाकिस्तानी होने पर हम सोच रहे थे कि हमारी टीम कोई चमत्कार करेगी, टूर्नामेंट जीतेगी और भारत को औकात दिखाएगी। यहाँ तो मुंह छुपाने की नौबत आ गई है। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन खेल के मैदान पर उनसे होता कुछ नहीं है। यह नाम के किंग है, नाम की नंबर 1 टीम है। इन्हें केवल नाक कटाना आता है। टीम इंडिया को देखिए, गिल, रोहित, कोहली, हार्दिक, सब ने अपनी टीम के लिए कितना लाजवाब प्रदर्शन किया है। इसे कहते हैं असली देशभक्त। यहां तक कि दोस्तों, शादाब खान ने यह बड़ा बयान दिया और कहा कि यदि चैंपियंस ट्रॉफी पूरी तरीके से पाकिस्तान में होती तो शायद हम यह दिन नहीं देख रहे होते। टीम इंडिया दुबई में खेल रही है, वहां की परिस्थितियां अलग है। हालांकि यह सब बहाने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आईसीसी भी हमारी इस हालत की जिम्मेदार है। हालांकि मैं अपनी टीम को डिफेंड नहीं कर सकता हूं।
टीम इंडिया को सलाम है। जितना बेहतरीन उन्होंने खेल दिखाया है वह लाजवाब है। अब बहुत से पाकिस्तानी भी सोच रहे होंगे कि हम भारत में क्यों नहीं पैदा हुए। तो वहीं दोस्तों, बहाब रियाज ने भी चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने कहा, शायद आज पाकिस्तान क्रिकेट इतिहास का सबसे शर्मनाक दिन है। मैं इस मैच के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड तो था नहीं, क्योंकि मुझे पता था यही रिजल्ट आने वाला है। मैंने पहले ही बोल दिया था टीम इंडिया जीतेगी,